Nightfall, swapnadosh, wet dreams, these are very common natural part of sexual development. जब हम सेक्सुअल डेवलपमेंट के प्रोसेस में होते हैं और हमारी सेक्सुअलिटी डेवलप हो रही होती है, हम प्यूबर्टी के दौरान होते हैं, तो रात को सोते समय अक्सर या कभी कभी दिन में भी कोई दोस्त हमारे ख्वाब में आता है, कोई महिला मित्र, कोई गर्लफ्रेंड, कोई पॉर्न स्टार, कोई फिल्म की हीरोइन, कोई बस में टकराई हुई महिला, या आपके पड़ोस की कोई आंटी, काम वाली बाई, मतलब कोई भी औरत हो सकती है। आज से 10 साल पहले जो आपके से कभी जिसका परिचय हुआ वो भी हो सकता है, जो आपके सपनों में आपके साथ रोमांस करेगी और सपनों में ही आपको डिस्चार्ज कर देगी। बट इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। पर यदि ये दिन में 2-3 बार हो रहा है, रोज हो रहा है, रात को भी हो रहा है, दिन में भी हो रहा है, और उसकी वजह से आपको वीकनेस हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, और यदि आप शादीशुदा हैं और आपने रात को सेक्स किया और फिर सुबह मॉर्निंग अर्ली आवर्स के अंदर आपको एक बार नाइटफॉल हो गया, तो देन यू नीड टू कंसल्ट विद समवन। बेसिकली नाइटफॉल, it's a complete sexual process and it is better than masturbation. Why? Because जब आप नाइटफॉल में होते हो तो एक पूरा सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है। इसके अंदर आप रोमांस करते हो, आपका ब्रेन अराउज होता है, आपके इरेक्शन आता है, ये सब नेचुरल हो रहा है, स्टिमुलेशन मिल रहा है, बस पार्टनर इमेजिनेशन में। यदि आपके सामने कोई बॉडी होती तो भी आप उसके साथ फोरप्ले करते, उसको किस करते, आपका पेनिस इरेक्ट होता, ये सब नेचुरल होता, नेचुरली अराउज होते। तो इट्स ए कंप्लीट सेक्सुअल रेस्पॉन्स साइकिल, इसमें आप नेचुरली वे में इजैकुलेट होते हो। इट इज बेटर देन मैस्टरबेशन कि मैं पेनिस को रगड़ना चालू किया और इजैकुलेट हो गए। इट्स नॉट ए कंप्लीट सेक्सुअलिटी, मैस्टरबेशन इज नॉट ए कंप्लीट सेक्सुअलिटी। अब सवाल ये कि ये होता क्यों है? इसका जो मेन रीजन है वो है हार्मोन्स। जवानी के दौरान टेस्टोस्टेरोन दबा के बनता है और हमारा जो सीमन है वो भी दबा के बनता है। अब जब ये सीमन दबा के बनेगा तो ये डिस्चार्ज तो होना ही चाहिए, और दुनिया भर का सेक्सुअल कंटेंट आपके दिमाग के अंदर होता है। पूरे दिन आप कोई वीडियोस देखते हो, आपके दोस्त आपको व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो जब आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो ये नाइटफॉल के रूप में डिस्चार्ज करके ये बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि प्रोस्टेट, कुछ सेमिनल वेसिकल के अंदर इंफेक्शन होता है तो भी नाइटफॉल हो जाता है, और ये कुछ मेडिकल कंडीशंस के अंदर भी कुछ मेडिकेशंस के इफेक्ट की वजह से भी नाइटफॉल होता है। अब इसका इलाज क्या है? यदि ये वीक में एक बार हो रहा है, इवन 2 बार, ट्वाइस ए वीक भी हो रहा है, देन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। और यदि आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है, आपको इससे कोई वीकनेस नहीं आ रही है, तो आप इन मोमेंट्स को एंजॉय करो। बट यदि ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप जवानी में है, टेस्टोस्टेरोन दबा के बन रहा है, तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पे फोकस करें। एक्सरसाइज कौन सी? अगेन मसल एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग। तो जब आप बॉडी बिल्डिंग या ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो कहीं और काम आ जाएगा और आपका नाइटफॉल होना कम हो जाएगा। तीसरा है, यदि आप कोई अल्कोहल, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन ले रहे हैं, गांजा, अफीम, कोकीन ले रहे हैं, तो उनको बंद करें, इससे भी नाइटफॉल बहुत ज्यादा होता है। कुछ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो हर आदमी के लिए अलग अलग है, जैसे कई लोग आके बोलते हैं कि मैं दूध पीता हूं जब मुझे नाइटफॉल होता है, कोई बोलता है मैं अचार खाता हूं तब मुझे नाइटफॉल होता है, चिकन खाता हूं तो नाइटफॉल होता है, पनीर खाता हूं तो नाइटफॉल होता है, गोंद का लड्डू खाता हूं तो नाइटफॉल होता है। तो हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ अलग स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है। तो यदि वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर आपको पता है कि यार मैं दूध पी रहा हूं और उससे मुझे नाइटफॉल हो रहा है, तो उन चीजों को अवॉइड करो। ऐसा कोई भी फूड जो आपको ऐसा लगता है कि नाइटफॉल कर रहा है तो उसको आप लेना बंद करो, उसके जगह कुछ दूसरा चेंज कर दें, दूध की जगह कुछ और ले लें, दही ले लें, पनीर की जगह कुछ और ले लें।
कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो नाइटफॉल को कंट्रोल करती हैं, कम कर देती हैं। पर अक्सर हम ऐसी दवाइयां उन्हीं लोगों को देते हैं जो लोग नाइटफॉल की वजह से काफी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में हैं, उनकी रेगुलर एक्टिविटीज अफेक्टेड हो रही है, या वो जैसे आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नाइटफॉल की वजह से उनकी ट्रेनिंग के अंदर डिस्टरबेंस आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि आपको मतलब हेल्प कर सकती हैं। बट अगेन इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट करके, लाइफस्टाइल में मेडिटेशन वगैरह करके नाइटफॉल से बचा जा सकता है।